हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। कुछ नहीं, क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। लास्ट में क्वेश्चन शायद किए थे, है ना? यही ना, कर लिए थे सब ये सब। ये ये लिखिएगा, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन को नोट करेंगे सब लोग। देखिएगा, रीजनिंग का भी कोई क्लास करते हैं क्या 7 बजे सुबह में? क्लास कल रखा गया है? नहीं रखा गया है? ठीक है। कहता है एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड का आयतन 200 सेंटीमीटर क्यूब है। आधार पिरामिड का क्या है? वर्ग है, और उसका आयतन दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। सवाल कहता है इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इसके किनारों की लंबाई निकटतम क्या होगी? लगभग में आपको बताना है, लगभग में आपको बताना है। एक बात बताइए जी, पिरामिड का आयतन दिया है 200। अगर आपसे हम ये पूछे कि आयतन होता क्या है, तो आपका जवाब होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई होता है आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई।
आप देख सकते हैं पिरामिड का आधार क्या है, कि वर्ग है, और वर्ग की भुजा को हमने ए मान लिया। देखिए इसका फोटो हम यहां पे बना दे रहे हैं, देख लीजिए। ये चीजें, वर्ग की भुजा को हमने ए मान लिया है, वर्ग की भुजा को हमने ए मान लिया है। तो आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा। एक बात बताइए, 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। यानी कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 600 और बटा में 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 से थोड़ा सा काटिए तो इसको कितने बार में कटता है, लगभग 13 चौक 52, 46 बार में, 46 बार में कटता है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये ए स्क्वायर का मान इतना हो गया है ना, ए स्क्वायर का मान कितना, इतना हो गया, ए स्क्वायर का मान इतना हो गया। अब देखिए यहां पर ये आधार के ठीक बीचों बीच बिंदु हो गया, और ये हो गया ऊंचाई, नॉर्मल ऊंचाई है, जो कि कितना दिया है, 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। और हमसे कह रहे हैं इसके किनारों की लंबाई अप्रोक्स में क्या होगी, किनारा की लंबाई पूछ रहा है। तो किनारा की लंबाई मतलब कौन सा है, ई वाला पूछ रहा है ना, किनारा की लंबाई मतलब ई पूछ रहा है, ई इक्वल टू व्हाट, स्लेंट हाइट नहीं पूछ रहा है, किनारा की लंबाई। आप बताइए इसके लिए जो बेस का काम करता है वो बड़ी आर काम करता है, क्यों जी, बड़ी आर काम करता है कि नहीं करता, ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा। आपको मैं बता दूं कि स्लेंट एज के लिए बेस का काम बड़ी आर करता है, और स्लेंट हाइट के लिए बेस का काम छोटी आर करता है। तो यहां पर 13 दिया है, और ये वाला यहां पर कह सकते हैं आर है, और ई हमको निकालना है। तो इतना तो कंफर्म है कि आंसर 14 होगा ना तो 15 होगा। ये कैसे, तो देखिए ई भुजा कितना है 13, आई क्या है 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी कि नहीं होगी, यानी 13 से भी बड़ा हो जाएगा ई। ऊंचाई से बड़ा होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो इस हिसाब से ये 13 से बड़ा होगा ई, तो ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। आंसर होने की संभावना किस पे जाता है, 14 पर और 15 पर, वो भी लगभग में बोला है, अप्रोक्स में बोला है। एक बात बताइए जी, ए स्क्वायर का मान इतना हो गया है ना, तो कोई पूछेगा ए का मान कितना होगा, 7 ले सकते हैं क्या, कितने बार में कट रहा है, 46.15 है ना, तो 7 ले लेंगे तो आंसर पे प्रभाव पड़ेगा। ऐसा करिए ना, ए का मान अभी इतना ही छोड़िए, अंडर रूट 600 और बटा में 13, ठीक है, जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। आप बताइए बड़की आर का मान क्या होता है, बड़ी आर होता है a बाई रूट 2 होता है, बड़ी आर होता है a बाई रूट 2 होता है, a बाई रूट 2 होता है। तो कहने का मतलब a का मान इतना है, a का मान इतना है, कितना, रूट अंडर 600 बटा में 13, अब बटा रूट 2 ना, तो बटा रूट 2 होगा तो 2 रूट के अंदर में चल जाएगा क्या, पतिया बराबर है, बटा रूट 2 तो रूट के अंदर में 2 लिख दिए, बात बराबर है। थोड़ा काटिए, यहां पर काटिए सब लोग, 2 से काटिए इसको, कितने बार में, 300 बार में। अब थोड़ा 13 से 300 भाग दीजिए, तो 13 दूना 26 और 4 पर 0 40, 33 या 39, लगभग 23 बार में कट रहा है। मत करिए, छोड़ दीजिए इतना ही, ठीक है, वो भी मत करिए, वो भी मत करिए, इतना ही छोड़ दीजिए। कितना हो गया बेस, तो रूट अंडर 300 बटा में 13 हो गया। अब हमसे ई का मान पूछता है, तो एक बात बताइए जी, ई बराबर क्या होगा, ई इक्वल टू क्या होगा, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ही ना होगा। लंब 13 है तो 13 का स्क्वायर कितना है, 169, और इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 300 बटा 13 होगा कि नहीं होगा, 300 बटा 13 हो जाएगा। मैंने अभी तक अप्रॉक्स नहीं लिया, लास्ट में अप्रॉक्स आंसर के हिसाब से ले लेंगे। चलिए बताइए, तो ये हो जाएगा, यहां पर 13 जाके गुना हो गया था, कितना, 2197 क्या है, 13 जाके यहां गुना हुआ तो 2197 और 300 जोड़ दिए 2497, अंडर रूट हो जाएगा 2497 और बटा में 13 हो जाएगा।
अब जो है 13 से आप भाग दीजिए, स्वतंत्र है। 13 से भाग दिए, 13 एकम 13, बचा कितना 11, 11 पर 9 119, 19 तो 13वां 17 से है ना, 13वें 17 से और 2 पर 7 27 तो 13 दूना 26 यानी 192 अंडर रूट। तो अप्रोक्स में 14 होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि 196 का वर्गमूल 14 होता है, तो 192 का वर्गमूल अप्रोक्स 14, क्या 15 हो सकता है, 15 होता है, 225 का वर्गमूल होता है। नोट करिएगा, तो बढ़िया सवाल है, एक अच्छे लेवल का सवाल है, इसको नोट करिए आप। मैं फिर से एक बार रिपीट करके आगे बढ़ता हूं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे, शैलेश, सुधांशु, अविनाश, अंजलि, दीपक, ऋषिकेश, मधुबन आगे बढ़ते हैं। तो स्लेंट एज की जब बात हो जाए ना, तो याद रखिएगा बेस का काम बड़की आर करता है, कंफ्यूज नहीं होना है। और जब स्लेंट हाइट की काम करे तो बेस का काम छोटी आर करता है। छोटी आर बड़ी आर होता कितना है, ये चीजें मैंने आपको 2D में पढ़ाया है, 2D में पढ़ाया है, 2D में। समझ में आ रहा है सबको मेंसुरेशन? रिवीजन खूब करिए, रिवीजन खूब करिए। देखिए ये प्रिज्म पिरामिड को लोग टफ मानता है, लेकिन है रियल में नहीं। आप रिवीजन करिए, जैसे मैंने बताया है उस चीज को बार बार दोहराइए। आसान है प्रिज्म पिरामिड भी आपका। इसमें थोड़ी सी ध्यान रखना है कि स्लेंट एज में बड़की आर बेस का काम और स्लेंट हाइट में छोटकी आर, ये सब चीज ध्यान में रखना है, तो नहीं तो कंसेप्ट नहीं रहेगा तो फिर इस सवाल आता पता नहीं चलेगा क्या प्रिज्म क्या पिरामिड कैसे क्या करें। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में आयतन दे रखा है पिरामिड का, तो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो ए स्क्वायर का मान 600/13, तो ए का मान √600/13। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए सब लोग, देखिए हाइट फोटो मैंने बना दिया पिरामिड का। स्लेंट एज क्या होता है, स्लेंट हाइट क्या होता है, सब मैंने उसका डिफिनेशन तक लिखवाया है ना। मैंने कहा है कि आधार के शीर्ष और एपेक्स को मिलाने वाले रेखा को हम एज कहते हैं। तो कहने का मतलब यही एज आपको निकालना है। तो बेस का काम ये करेगा, और देख लीजिए बड़की आ रहा है, विकर्ण का आधा है, और ये एच है, ये हाइट है, और ये 90 डिग्री होता है। देखिए थोड़ा 3D फिगर है, यहाँ पे 2D पे दिखा रहा है, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि सर ये 90 लग नहीं रहा है, लेकिन होता जरूर है, मैंने उस पर दिखाया था आपको। तो बताइए ये बड़ी आर हमने निकाल लिया a/√2। बड़ी आर का मान होता है किसी वर्ग का, बड़ी आर a/√2 होता है। तो a को लिखेंगे ऊपर और √2 नीचे लिखने का मतलब नीचे में 13×26 कर दीजिए, रूट के अंदर में है, कोई बात नहीं है। 2 से कट गया 300 √300/13 हो गया। बोलिए बेस है, ये हाइट है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और √300/13 का स्क्वायर 300/13। बेन का जोड़ जोड़े इतना या भाग दिए तो 192 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आप खुद ही बताइए 192 पॉइंट समथिंग का वर्गमूल क्या होगा। 144 का वर्गमूल 12 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है, 196 का वर्गमूल 14 होता है और 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो क्या लग रहा है अप्रोक्स में 192 का वर्गमूल क्या 14 का नहीं अप्रोक्स होगा। आंसर हो गया हमारा। कुछ पूछना है कहीं पर नहीं बुझाया तो बोलिएगा। बढ़े आगे, चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये पिरामिड का क्वेश्चन है और इसका आधार जो है ना ये आयत है। तो यहां पर कुछ स्पेशल केस है जो आपको सिखाना है हमें। पहले सवाल को आप नोट कर लिए, पूरा एडवांस मैथ इजी है, एकदम आसान है। अभी मेंसुरेशन इजी लग रहा है, पढ़ाएंगे अगला चैप्टर तो अगला आसान लगेगा। बस हमको आप रिवीजन करके दीजिए ना, आपका मैथ्स बढ़िया हो जाएगा। रिवीजन करके दीजिए, फॉर्मूला याद करिए, सवाल को बनाइए, ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा।
देखिए सवाल कहता है आयताकार आधार जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है वाले पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर आपसे ये पूछा जा रहा है। एक बात आप ये समझिए कि स्लेंट हाइट जो पिरामिड का होता है ना, पिरामिड का जो स्लेंट हाइट होता है वो सामने वाले त्रिभुजाकार सतह की ऊंचाई होता है। जैसे देखिए ये आपका स्लेंट हाइट है कि नहीं, स्लेंट हाइट, इसी को ना स्लेंट हाइट कहते हैं, जो आधार के मिड पॉइंट से खींचा जाता है। और ई पता है क्या है, जो स्लेंट हाइटवा है ये त्रिभुज का ऊंचाई है। सामने में जो त्रिभुज दिख रहा है ना, सामने त्रिभुजाकार है ना सतह है, आपको क्या दिख रहा है, त्रिभुजाकार सतह दिख रहा है सामने में ये, तो इस त्रिभुज का ये क्या होता है, ऊंचाई होता है। त्रिभुज का ऊंचाई है लेकिन पिरामिड का ये तिरछी ऊंचाई है। त्रिभुज का ऊंचाई लेकिन पिरामिड का तिरछी ऊंचाई। ये जो आपको सामने में त्रिभुज दिख रहा है त्रिभुजाकार सतह, इसका ये क्या है, ऊंचाई है, लेकिन पिरामिड का क्या है, ये तिरछी ऊंचाई है ना। तो यहां पर वर्ग में चारों भुजा बराबर हुआ करता था, त्रिभुज में भी चारों भुजा बराबर, या फिर समकोण है तो अलग, समबाहु है तो आपका सेम, समषष्ठभुज में। लेकिन यहां पर आयत में क्या है, आयत में एक तरफ से लंबाई बड़ होता है और दूसरे तरफ से चौड़ाई छोट होता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर एक तरफ से बड़ा छोटा हो जाएगा, तो जैसे मान लेते हैं कि स्लेंट हाइट है, तो बेस का काम ये आधा ना करेगा, बेस का काम करेगा आधा, तो एक तरफ से आपका हो जाएगा लंबाई का आधा और दूसरी तरफ से हो जाएगा चौड़ाई का आधा। तो वैसी स्थिति में एल क्या होगा, अलग अलग होगा। लंबाई के तरफ से कोई देखेगा तो एल अलग होगा और चौड़ाई के तरफ से देखेगा तो एल अलग अलग। तो याद रखना है जब बेस आयत होता है ना तो तिरछी ऊंचाई दो गो होता है, एगो लंबाई तरफ से कुछ होगा और चौड़ाई के तरफ से कुछ होगा। क्यों, क्योंकि बेसवा बदल जाता है। जैसे बेस की बात करें, एक बार लंबाई 10 है तो आधा ही 5 होगा। अब अगर हम इधर से बात करें तो चौड़ाई 8 है तो उसका आधा कितना होगा, 4 होगा आपका, होगा कि नहीं होगा। तो मामला ये है, यहां पर देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर समझिएगा। क्वेश्चन को तो लिख लिए हैं, यहां पर ओपन डायग्राम, ओपन डायग्राम ऑफ पिरामिड, ओपन डायग्राम ऑफ पिरामिड, यानी पिरामिड का हम डायग्राम, ओपन डायग्राम खींचने वाले हैं, पिरामिड का ओपन डायग्राम। थोड़ा इस चीज को पहले आप समझिए। जैसे देखिए क्या ये आयत है, नहीं लग रहा है, अब कुछ कुछ तो लग रहा होगा, अब लग रहा है तो कोऑपरेट करिए, है ना। अब देखिए ये है लंबाई, ये है लंबाई ज्यादा है इधर से, और ये इधर से चौड़ाई है। अब इसको क्या करना है, इस पे मिला देना है इसे, ऐसे मिला दिए। थोड़ा इमेजिन करिए पिरामिड जिसका बेस क्या होगा, आयत होगा, इस तरह का होगा, लंबाई है, और ई जो है ना वो क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई है। स्लेंट हाइट कहां से होता है, तो स्लेंट हाइट तो होता है चौड़ाई के मिड पॉइंट से, तो इधर वाला स्लेंट हाइट कुछ होगा, और लंबाई का मिड पॉइंट से लेंगे तो इधर वाला चौड़ाई, तिरछी ऊंचाई कुछ होगा आपका। तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, इसी को हम ओपन करेंगे, इसी को आप खोलिए, इस पिरामिड को ओपन करिए, ओपन करिए। अब ओपन कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल बात है। ओपन करने का मतलब क्या है, ओपन करने का मतलब क्या है कि एक कैसा सतह है, त्रिभुजाकार सतह, तो त्रिभुज को इसे खोल के इधर गिरा दीजिए ऐसे, ये भी त्रिभुज इधर है तो इसको ऐसे कर दीजिए, ये भी त्रिभुज है इसको ऐसे खोल दीजिए, और पीछे में त्रिभुज है इसको ऐसे खोल दीजिए, है ना। तो देखिए क्या होगा, इधर भी त्रिभुज, इधर भी त्रिभुज, नीचे भी ऐसे त्रिभुज और ऐसे भी त्रिभुज। अब बीच में फिर क्या बच जाएगा, ये वाला दिख जाएगा, आयत दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। मतलब यहां से इसको पकड़ के मान लेता है, अभी तो सॉलिड है नहीं खुलेगा, लेकिन
पकड़ के इसको ऐसे गिरा देते हैं, इसको यहां से ऐसे 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 आपका है। कागज से आप चाहे तो फाड़ के वैसे कर सकते हैं, है ना। तो देखिए डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, जरा आप ध्यान दीजिएगा सब लोग, डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, ध्यान दीजिए। ये जो अधरवा है वो है, अब देखिए इधर से ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, इधर से ऐसे खुलेगा, इधर वाला सतह देखिए ऐसे खुलेगा, ये इधर वाला थोड़ा बड़ा होगा ऐसे, क्योंकि लंबाई पर है। क्या ये इसका ओपन डायग्राम होगा? अब फिर इसको ऐसे पकड़ कर ऐसे सटा देना है, इसको पकड़ के ऐसे सटा देना है, तो फिर से पिरामिड बन जाएगा। बुझा रहा है कुछ? तो ये आपका है ओपन डायग्राम ऑफ पिरामिड है, ये पिरामिड का ओपन डायग्राम है। देखिए इधर वाली जो त्रिभुज है ना वो लंबाई पर है, लंबाई पर है, और ये वाला जो त्रिभुज है वो चौड़ाई पर है। देखिए इसका छोटा है बेस, इसलिए थोड़ा छोटा लग रहा है आपका। यहाँ पर कोई कहेगा चारों त्रिभुजाकार सतह बराबर होगा क्या? तो नहीं होगा, लेकिन वर्ग में बराबर होगा आपका। तो कहने का मतलब ये इसका ओपन डायग्राम है, हमने ओपन कर दिया, उधर खोल दिया, उधर खोल दिया, पीछे और इधर खोल दिया, फिर से वापस इसको ला के ऐसे सटाइएगा तो आपका वापस पिरामिड बन जाएगा आपका। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए ये पूरा कितना है? लंबाई है, लंबाई है, लंबाई है, लंबाई है। तो यहां पर देखिए ये हो गया प्लेट के आधार के ठीक बीचों बीच बिंदु हो गया, बीचों बीच बिंदु होगा। तो एक बार पता है बेस का काम क्या करेगा? एक बार जो बेस का काम करेगा ना वो आपका करेगा लंबाई का आधा करेगा। एक बार बेस का काम लंबाई का आधा करेगा, सोचिए जरा, एक बार बेस का काम लंबाई का आधा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? है ना। देखिए यहां पर पूरा एल है, तो ये कितना होगा? एल बटा 2 ना होगा, एल बटा 2 होगा। यहां से इसको खींचा जाएगा एल, एल ये एल है, ये क्या हो गया? एच हो गया ये। तो आयताकार जब आधार हो तो एक बार बेस का काम करेगा लंबाई का आधा, अब दूसरी बार कौन इधर से ऐसे लेगा, इधर से ऐसे लेगा। जैसे देखिए एल, एल का डिफिनेशन मैंने क्या बताया था स्लेंट हाइट का? मैंने कहा था भुजा के मध्य बिंदु और एपेक्स को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? स्लेंट हाइट कहते हैं। तो कहने का मतलब भुजा का मध्य बिंदु ये है और एपेक्स को मिला दिए, तो चौड़ाई का मध्य बिंदु आप ले रहे हैं तो ये एल हो गया। क्या कोई लंबाई का मिड पॉइंट से लेंगे तो वो एल नहीं होगा, वो भी एल होगा। दोनों तरफ से इसका मिड पॉइंट लेंगे, लेकिन यहां पर अगर इसे मिला देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा तिरछा कैसे हो रहा है। यहां से वाला दिखता है प्रॉपर आपका। इमेजिन करिए कि इधर से भी आपका होगा, इधर से भी होगा, तो एक तरफ से आपका बेस लेने पर L/2 का काम करेगा और दूसरे तरफ से बेस लेने पर ई बेस का काम क्या करेगा? पूरा चौड़ाई b है तो b का आधा है कि नहीं? B/2, तो B/2 का काम करेगा। तो एक तरफ का बेस होगा L/2 और दूसरे तरफ का बेस होगा B/2, और हाइट रहेगा, ये क्या है? ये हाइट है, ये ऊंचाई है ये। अब बताइए इसको इसे क्या करेंगे? हम सटा देंगे। ये जो त्रिभुजा खोले हैं ना इसको ला के यहाँ पर सटाइए, यहीं पर ना सटेगा जी। ई वाला जो सतह है पेक्सा यहीं पर ना सटेगा इसे। तो देखिए ये जब सटेगा तो ये हो जाएगा हाइट h, ये हो जाएगा बेस का काम करेगा। और जो तिरछे ऐसे आएगा ना, ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन वाले बच्चे भी, ये जो तिरछा ऐसे आएगा वो तिरछी ऊंचाई का काम करेगा। यही होता है तिरछी ऊंचाई, इसी को कहते हैं L1। ये जरूर तिरछी ऊंचाई जरूर हुआ, लेकिन ये इस त्रिभुज का ऊंचाई होता है। अरे ये जब ऐसे खुला है, जब ऐसे होगा, इसको जब ऐसे फोल्ड करेंगे हम, तो इसको जो खोले हैं ना इसको ऐसे जब लाएंगे तो ये तिरछा नहीं हो जाएगा, ये यही जो L है वो तिरछा हो जाएगा। वही तो मैं अभी बताया कि ये होता है तिरछी ऊंचाई पिरामिड का, लेकिन इस सामने जो त्रिभुज दिख रहा है उसका क्या होता है? ये ऊंचाई होता है, ऊंचाई होता है। वही बात है, ये जो L1 है ना, L1 जो है ये इस त्रिभुज का ऊंचाई है, लेकिन इसको जब ऐसे कर देंगे, यहां पर इसको ऐसे ला देंगे तो ये पिरामिड का तिरछी ऊंचाई कहलाएगा, और जबकि बेस का काम ही करेगा। ठीक उसी तरीके से यहां पर देखिए ये जो आपका है ना, ये आपका पिरामिड का L2 होगा। क्यों? जैसे ये हो गया ऊंचाई, ऐसे ये हो गया ऊंचाई, ये आधार का काम करेगा। ये वाला को ऐसे पैक करिए, ऐसे ऐसे करिए, तो ये आधार का काम करेगा B/2 और ये ऊंचाई का काम करेगा और ये L2 हो जाएगा।
इधर से तिरछी ऊंचाई कुछ होगा, इधर से तिरछी ऊंचाई कुछ होगा। ऊंचाई तो बराबर है, ऊंचाई तो बराबर है उधर से भी उधर से भी, लेकिन बेसवा अलग अलग हो जा रहा है। बेस अलग अलग होने की वजह से तिरछी ऊंचाई अलग अलग हो जा रहा है। समझ में आ रहा बात है? ये चीज है। अब देखिए जितना इसका एरिया होगा ना उतना इसका भी होगा, जितना इसका एरिया होगा उतना इसका भी होगा। तो याद रखिएगा, ऊंचाई लंबाई का आधा L1 ट्रिपलेट होगा, फिर ऊंचाई चौड़ाई का आधा और L2 क्या होगा, ट्रिपलेट आपका होगा, है ना। तो इतना फोटो जो है थोड़ा बना लीजिएगा यहां पर। इतनी चीजों मैंने बोला आपके माथा में है तो सवाल का आंसर हो गया। डायग्राम ओपन करने की जरूरत है आयत में। अब अगर आपके माथा में बात लोड हो गया कि बेस का काम एक बार करेगा लंबाई का आधा और बेस का काम करेगा एक बार चौड़ाई का आधा, तो बिना फिगर तिगर बनाए डायरेक्ट आप सोच सकते हैं। पढ़े देखिए, क्वेश्चन को भी आप लिख चुके हैं, ध्यान दीजिए। आयताकार आधार जिसकी लंबाई 16 और चौड़ाई 12 है और ऊंचाई कितना है 8 है, तो करेक्ट टोटल सरफेस एरिया कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जी, टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा जा रहा है। देखिए आधार जो है वो आयत है, आधार आयत है जिसकी लंबाई कितना दिया है 16 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। इसको ओपन कर दीजिए तो ये होगा, ये होगा, ये होगा आपका। अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग, यहां पर ध्यान दीजिए, ये लंबाई 16 है, लंबाई 16 है, लंबाई 16 है ये, और ये चौड़ाई कितना है 12 है, 12 है। अब देखिए ये हो गया ठीक बीचों बीच बिंदु हो गया, तो बेस का काम इधर से कितना कर जाएगा जी, बेस का काम इधर से 8 कर जाएगा, 16 का आधा बेस का काम 8 कर जाएगा, बेस का काम 8 कर जाएगा। और ये कितना है, ये ऊंचाई कितना है 8 है, 8 है। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ये आपका बेस हो गया 16 का आधा 8 और ऊंचाई भी कितना हो गया 8, 8।
तो ये L का काम कितना करेगा, ये L का काम कितना करेगा, ये वाला, ये L है हमारा, ये L है, L है या L1 है। तो L1 क्या होगा, रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अरे ऊंचाई दिया हुआ है 8, एक बार लंबाई का आधा किए तो 8 मिला, तो आधार 8 है और ऊंचाई भी 8 है, तो L बराबर क्या होता है, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। बोलिए 64 और 64 128, तो 8 रूट 2 होगा कि नहीं होगा। अब फिर देखिए, अब इधर से देखिए, आप इधर से देखिए, इधर से देखिए, ये वाला कितना है, पूरा 12 है, तो 12 का आधा 6, तो बेस का काम 6 करेगा और ये 8 करेगा, ये 8 करेगा, तो L2 का मान 10 हो जाएगा क्या, ये आपका L2 होगा और L2 का काम करेगा अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर कितना 10। ट्रिपलेट वहां पे लग जा रहा है। देखिए ऊंचाई हो गया 8, ऊंचाई 8, अब बेस का काम कितना करेगा इधर, तो 12 का आधा 6। अब देखिए इसको जब ओपन डायग्राम किए हैं, इसको जब पकड़ के यहां पर इसे सटाएंगे तो ये तिरछी ऊंचाई नहीं हो जाएगा, तो बेस का काम करेगा 6, ऊंचाई का काम करेगा 8, तो तिरछी ऊंचाई कितना होगा 10, और ये जो तिरछी ऊंचाई 10 होगा वो यही होगा इस त्रिभुज का ऊंचाई, मतलब L2 बराबर 10। तो ये जो L2 है वो पिरामिड का है, ये जो L1 है वो पिरामिड का है, लेकिन ये जो आपका L2 दिख रहा है ना वो इस त्रिभुज का ऊंचाई का काम करेगा, और ये जो L1 दिख रहा है वो इस वाले त्रिभुज का ऊंचाई का काम करेगा, है कि नहीं बात। अब देखिए यहां पर जितना क्षेत्रफल इसका उतना ही क्षेत्रफल इसका, जितना क्षेत्रफल इसका उतना ही क्षेत्रफल इसका, ठीक है। अब हमें लिखना है टोटल सरफेस एरिया, ध्यान दीजिएगा, हमको लिखना है टोटल सरफेस एरिया। तो क्या करेंगे सुनिएगा, आप बताइए क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, बोलिए क्या होगा 1/2। अब आधार पूरा यहां से आता कितना, सब लोग बोलिएगा 12, नहीं होगा ये 12 तो ये 12, और ऊंचाई कितना 8 रूट 2, 8 रूट 2, ये हो गया ऐसा एक त्रिभुज का। लेकिन ऐसा ऐसा क्या है 2 गो से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलिए। ई वाला का क्षेत्रफल लिख लिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और 2 से गुना करेंगे तो इन दोनों का हो गया। अब फिर देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, लिखिए 1/2 प्लस में आधार ही पूरा 16, तो ये भी 16 है ना जी, 16, और ऊंचाई कितना 10। कै गो त्रिभुज है 2 गो, तो 2 से गुना किए तो ये दोनों का भी हो गया। अरे आप बताइए आयताकार पिरामिड है तो इसमें कै गो सतह होगा, 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो ये दोनों का भी लिख दिए, ये दोनों का भी लिख दिए, बच कौन गया अब आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 16 और चौड़ाई 12, यानी प्लस में हो जाएगा 16 गुना 12 हो जाएगा, है ना। अब इसको हम जोड़ लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना आ रहा है, बोलिए। ये 2 से ये 2 खत्म क्या, और ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, है ना। तो बताइए यहां पर 12 8 96 रूट 2, देखिए क्या होगा 96 रूट 2 प्लस, इसको तनी मौखिक करिए, 16 12 है, देखिए यहां पर इसको जब जोड़ेंगे हम 16 गुना 12 192, 192 में जब हम 160 जोड़ देंगे तो 352 होगा क्या, 352 होगा, यानी आंसर हमारा यही हो जाएगा 352 प्लस 96 रूट 2 या 96 रूट 2 प्लस 352। आंसर देखिए 96 रूट 2 प्लस 252, 96 रूट 2 प्लस 324, लेकिन आंसर होगा 96 रूट 2 प्लस 352, यानी आंसर क्या हो जाएगा नन हो जाएगा आपका। आप नोट करिए, एक बार फिर से हम रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। फिगर आप नहीं भी बना सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो क्या करना है, बनाना है, ये सब इतना कुछ नहीं करना है। फिगर में कहां बनाने को, आप समझाएंगे फिगर में ना बना के, ऐसी लिख देते कि लंबाई का आधा चौड़ाई का आधा, समझ पाते,
तो हम समझा रहे हैं, इसके बाद क्या करना है, सीधे दिख रहा है लंबाई का आधा कितना 8, तो आधार का काम 8 करेगा, ऊंचाई 8 है, एल निकाल लेंगे, रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, फिर दोबारा करिए 12 का आधा 6, ऊंचाई 8 तो ये 10 हो जाएगा, फिर ऊंचाई का काम करेगा L1 है, आई क्या L2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, 2 से गुना करिए तो ये दोनों का, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 से गुना करिए दोनों का, प्लस में आयत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो आप 2 बार 4 बार बनाइए ना, फिर फिगर बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपका। अब हम तो फिगर तो बनाएंगे ना समझाने को, हम डायरेक्ट ऐसे लिखते थोड़ी ना बुझाता आपको। क्या बोल रहे हैं बोलिए, डायरेक्ट ही करना है, चौड़ाई का आधा आधार एक बार और एक बार लंबाई का आधा आधार। जितना देर में फिगर बनाइएगा उससे पहले बन जाएगा, लेकिन अभी बना बना के ही समझना है। अभी पहले तो क्वेश्चन बुझाना चाहिए, कह क्या रहा है, बनना चाहिए, तब ना स्पीड आएगा। आप लोग सोचते हैं कि ऐसे करेंगे, एग्जाम में आएगा तब क्या करिएगा, बनाइएगा, नहीं तो फिर छोड़िएगा, दोनों तो विकल्प है। बोलिए क्या बोले, हाँ एकदम देगा, वॉल्यूम देगा तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं था। 1/3 आधार का क्षेत्रफल 16 गुना 12, आधार का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 8 है ना। फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि तिरछी ऊंचाई क्या गो हो रहा है, 2 गो हो रहा है ना। अब फॉर्मूला में क्या गो होता है, 1 गो होता है, यही ना बोल रहे कि स्पेशल एक खास है, आयताकार आधार रहेगा तो यह स्पेशल चीज है आपका है, क्योंकि इधर से कुछ हो जा रहा है इधर से कुछ हो रहा है, तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, समझना है इसको। आदित्य को समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, आपके पास ये भी एक टैलेंट है नहीं समझने वाला। फिर एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर। एक बार फिर से आप वीडियो को बैक करके देखो, आप ध्यान इधर रहता नहीं है। ये सिंपल समझिए, इतना कुछ नहीं करना है। जब भी आयताकार आधार रहेगा है ना, तो लंबाई का आधा आधार का काम करेगा, ऐसे 16 का आधा, और ऊंचाई कितना दिया है 8, ऊंचाई 8 दिया है, तो यहां से निकाल लेंगे L1 कितना होगा 8√2, और फिर ऐसे ऐसे बना लेना छोट छोट। चौड़ाई का आधा जो है ना आधार का काम करेगा, ई 8 दिया है, तो L2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 8 10, ठीक है। और यही जो L1 और L2 होता है वो सामने वाले त्रिभुज की ऊंचाई होता है। अभी मैंने ये बताया था कि पिरामिड का जरूर ये L है, लेकिन त्रिभुज का क्या है H है, ऊंचाई है। तो चलिए यहां पर लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया पूछता है, तो टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो एक बार त्रिभुज का आधार का काम करेगा 16 है ना, और ऊंचाई का काम करेगा कितना, देखिए 16 का आधा कितना लिए थे 8√2, ऊंचाई का काम करेगा 8√2 काम करेगा, नहीं अब फिर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 है ना, ना 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 उल्टा ना, यहां पर गुणा में कितना वो वाला होगा 10, अब मल्टीप्लाई बाई 2 तो दोनों तरफ का हो गया, और फिर प्लस में 1/2 आधार का काम करेगा एक बार 12 और ऊंचाई का काम करेगा 8√2, अब मल्टीप्लाई बाई 2 दोनों त्रिभुज का हो गया, प्लस में आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई आपका। अब इसी को काट दीजिए, मतलब देखिए अगर आधार लेंगे त्रिभुज का 16 तो ऊंचाई लेंगे उस ये वाला, और अगर आधार लेंगे त्रिभुज का 12 तो ऊंचाई लेंगे ये वाला आपका, है ना। उसमें देखिए उल्टा ही हो रहा था, अब काट दीजिए, हो गया, कितना हो जाएगा 160, अब प्लस में कितना 12 8 93√2, अब प्लस में 16 12 192, अब जोड़ दीजिए हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार जो है ना आधार लेंगे लंबाई का आधा और एक बार आधार लेंगे चौड़ाई का आधा, तब ये L1 और L2 निकालेंगे, और यही जो होता है वो सामने वाले त्रिभुज की ऊंचाई का काम करता है।
अब 1/2 आधार गुना ऊंचाई करके 2 से गुना करेंगे तो दोनों तरफ वाला त्रिभुज निकल जाएगा। जैसे ई वाला का क्षेत्रफल निकल जाएगा और ई पीछे वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर 1/2 आधार गुना ऊंचाई गुना 2 कर देंगे तो ई वाले का निकल जाएगा और ई वाले का निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसी का ना, प्लस में कर देंगे आधार का क्षेत्र लंबाई गुना चौड़ाई, हो गया टोटल सरफेस एरिया। आयतन पूछता तो आयतन लिखना बड़ा आसान था। कुछ पूछना है कहीं पर किसी को बोलिएगा, ना बोलिएगा, रूठ गए हमसे। यस सर, मानिएगा कैसे, मनाने वाले भी हम नहीं है ना। आगे बढ़े, चलिए यहां पर आ जाइए। कटिंग ऑफ पिरामिड, कटिंग ऑफ पिरामिड, कटिंग ऑफ पिरामिड। देखिए इसको समझाने में टाइम लगेगा, है ना। अभी देखिए ये कटिंग ऑफ पिरामिड हम अभी समझाने में टाइम लगेगा, इसको हम कल के क्लास के लिए रखेंगे, लेकिन अभी 2 मिनट अभी पढ़ेंगे अभी, है ना। अभी क्वेश्चन बुक वाला देख लेते हैं। कटिंग ऑफ पिरामिड अभी थोड़ा समझाने में समय लगेगा, फिर लेट हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं बुक वाला, ठीक है। कल आपकी क्लासेज लगेगी, ठीक है। 7:30 बजे आइएगा, क्योंकि कल हमको फिर डीआई का क्लास रखना है 4 घंटा। हाँ, अगर 7:30 में आप आइएगा तो 7:30 से आपको हम 9 पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर 9 बजे से 1 बजे तक डीआई की क्लास है। इसमें भी किसी का डीआई है क्या? हाँ, अब तो फिर लगातार हो जाएगा 5-6 घंटा। अच्छा, इस सैटरडे को छोड़ देते हैं, उस सबको 8 बजे से रख देंगे, क्योंकि 2 सैटरडे पढ़ाना है DIDS, है ना। 2 सैटरडे में खत्म हो जाएगा। सैटरडे को भी 4 घंटा है, 5 घंटा, और संडे को भी 4-5 घंटे लगातार है। सुनिएगा इधर, एक पिरामिड का आधार एक समषष्ठभुजाकार है, और एक और नियम कानून बना है, छुट्टी जब होगा तो पहले हम निकलेंगे, गर्ल्स निकलेगी, उसके बाद आप लोग को निकलना है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि होता क्या जानते हैं, सब लोग निकल जाते हैं, हम यहाँ फंस जाते हैं, लेट हो जाता है, फिर जाते हैं और तुरंत भाग के आना पड़ता है, नाश्ता भी ढंग से नहीं कर पाते, या फिर ऑफिस में भी नहीं पहुंच पाते, क्वेश्चन में नहीं बता पाते हैं, समझे। ये पिछले दिन से ही शाम वाले बैचेस से आपका ये रूल लग गया है। तो कहने का मतलब, अभी जब छुट्टी होगा, जिसको ज्यादा इमरजेंसी होगा वो बाहर में बैठेगा, बाहर वाले विद्यार्थी निकल जाएंगे जो उधर शीशा वाले में बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर का कोई विद्यार्थी नहीं उठेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डेली का रूटीन बन चुका है आपका। अब आप लोग रेडी रहिएगा, ये छुट्टी होगा सट से निकल जाना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि देर करना है। हाँ, तो ये अंकुश मैथमेटिक्स के संविधान में पास हुआ है ना। एक पिरामिड का आधार एक समषष्ठभुजाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा 4√3 है, उसकी ऊंचाई 12 है। तो सवाल कहता है इसका आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा। तो बताइए, आयतन का फॉर्मूला बताया गया है ना आपको, 1/3 आधार का क्षेत्रफल। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, आधार है समषष्ठभुज, तो मैंने पढ़ाया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख के और 6 से गुना कर दीजिएगा, समषष्ठभुज का लिखा जाएगा। देखिए यहां पे लिखेंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो कितना होगा 48। ये हो गया एगो समबाहु का, और 6 से गुना किए तो पूरे षष्ठभुज का हो गया। तो हो गया 1/3 आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई 12। अब इसको आप काट दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 3 से कटेगा ये 4 बार में, और 4 से ये 4 खत्म हो गया। 48 को 6 से गुना करिए, 288√3 हमारा आंसर हो जाएगा। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई हो जाएगा। क्या क्लियर है? हम लोग कटिंग ऑफ प्रिज्म देखेंगे, है ना, उसमें थोड़ा समय देना है। बाकी हम सवाल संख्या 2 पर आते हैं, सब लोग ध्यान दीजिए। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा 16 है, ऊंचाई इतना है, तो आयतन कितना होगा। एक बात बताइए, आयतन हमसे पूछ रहा तो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल। बोलिए, आधार वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और गुणा ऊंचाई 12 हो गया। तो एक बात बताइए, 3 से कटेगा 4 बार में, और 16 का स्क्वायर 256 गुना 4 कर देंगे तो 1024 हो जाएगा आपका। होगा कि नहीं होगा?
1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई। आंसर 1024, 3 नंबर सवाल। बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा किसी, क्योंकि कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं। किसी समकोणीय पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका विकर्ण इतना है 24√2, यहां पे लिखा है क्या, थोड़ा देखिए तो 24√3 है। इसका आयतन इतना दिया है तो कह रहा है ऊंचाई कितना है। सुनिएगा जी, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, बेस बेस और इंटू में हाइट होता है। अब ध्यान दीजिए आप सारे विद्यार्थी, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1728 दे रखा है। यहां पर लिखेंगे 1/3 एरिया ऑफ बेस। एक बात बताइए, मैंने आपको बताया है वर्ग का क्षेत्रफल पता है विकर्ण स्क्वायर बटा 2। अरे जब विकर्ण दिया रहे तो भी वर्ग का क्षेत्रफल आना चाहिए, भुजा दिया रहे तो भी वर्ग का क्षेत्रफल आना चाहिए। तो क्षेत्रफल होता है विकर्ण स्क्वायर बटा में 2 होता है। तो बोलिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 576 गुणा 3 होगा। स्क्वायर करिए, 576 गुणा 3 हो जाएगा, 576 गुणा 3 हो जाएगा। अब बटा 2। बात समझिए, वर्ग का क्षेत्रफल खाली भुजा स्क्वायर नहीं होता है, विकर्ण दिया रहे तो विकर्ण स्क्वायर बटा 2 भी होता है। तो इसका स्क्वायर के 576 गुणा 3 बटा 2 और गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। अब बोलिए जी, ये 3 से ये 3 खत्म और ये 2 से कटेगा, ये 2 दूना 4 और 2 8 16, 2 8 16 और 288 से भी लगता है कि कटिए रहा है 6 बार में, तो H बराबर 6 आंसर हो जाएगा। 6 हो जाएगा, आपके बुक में सही होगा, हमारे वाले में गड़बड़ है। तो कल जो है क्लासेज आपका ऑफ रहेगा, चलिए निकलिए आप लोग। कल जो है क्लासेज आपका ऑफ रहेगा, 2 सैटरडे है ना। DIDS को हमको कंप्लीट कर लेने दीजिए और बाकी हम लोग मिलेंगे मंडे को, और यहां से आगे आप सवाल बना करके आइएगा। और संडे को बिहार SSC निकलिए ना आप लोग लेट क्या कर रहे हैं, वो रास्ता क्लियर करिए रास्ते से। अरे कम से कम 2-4 को निकल